सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जो डॉक्यूमेंट होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ पर होता है? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर हम कार्य करते हैं तो वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। वो कहाँ स्टोर होता है? वो जो अस्थायी रूप से स्टोर होता है वो होता है रैम में। यानी कि जो हम डॉक्यूमेंट पीसी पर डॉक्यूमेंट कार्य करते हैं तो जो स्टोर होता है अस्थायी रूप से वो रैम में होता है। और आपकी रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपकी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। और आपकी सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है। इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर लें ताकि हम जो भी वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा बताया गया है। इसमें बताया गया है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है। जो बच्चों कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी हो वो कौन सी मेमोरी है? वो बच्चों भीतरी मेमोरी जो होती है आपकी, वो मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की, भीतरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो जो किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? वो जो रखती है एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध। फ्लॉपी डिस्क जो होती है एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। बच्चों रैम जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? वो एक मुख्य मेमोरी होती है। रैम जो होती है आपकी एक मुख्य मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्न में से कौन रैम नहीं है। आपको बच्चों बताना है कि कौन इसमें रैम नहीं है। पी रैम या फिर डी रैम या फिर फ्लैश या फिर एस रैम। आपको बताना है कि कौन रैम नहीं है। वो जो पी जो होती है आपकी पी रैम वो आपकी रैम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। जो सेल फोन होते हैं उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? वो जो प्रयोग किया जाता है कैश। कैश जो होता है स्टोरेज डिवाइसों के मतलब स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है सेल फोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। जो इंटरनल स्टोरेज है बच्चों किस प्रकार का स्टोरेज है? वो बच्चों एक प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज है एक प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है किस प्रकार की मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वो जो होती है रैम। रैम में जो भी डाटा रखा होता है अगर बिजली गई तो वो आपका पूरा डाटा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है इसमें बताया गया है सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है। जो सीडी होती है उसे कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है। वो जाता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो कम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं वो आपको बताना है कि सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो होती हैं आपकी मैग्नेटिक। यानी कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज मतलब डिवाइस है वो एक सबसे कॉमन मतलब स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है सीडी से आप क्या कर सकते हैं। सीडी से हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या तो लिख। तो बच्चों सीडी से हम पढ़ और लिख सकते हैं। सीडी से क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है जो निम्न में से। बच्चों है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। जो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होती है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्न मतलब जो कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। वो कौन सी डिवाइस होती है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? बच्चों डिस्क होती है माइक्रो प्रोसेसर। जो डिवाइस होती है वो बच्चों डिवाइस होती है माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है डीवीडी का उदाहरण है। आपको बच्चों बताना है कि डीवीडी का उदाहरण क्या है। डीवीडी का उदाहरण है बच्चों ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का क्या उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। जो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है उसे बच्चों हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। यानी कि ये सभी आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। जो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम बच्चों कहते हैं फार्मेटिंग। यानी कि ट्रैकों और सेक्टरों को मतलब विभाजित करने पर जो प्रक्रिया होती है उसे फार्मेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। जो आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बच्चों रैम जो है आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। जो फाइल सिस्टम होता है वो स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, वो किसके संग्रहण में होता है, वो बच्चों रहता है सेकेंडरी के संग्रहण में रहता है फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, डीवीडी क्या है। डीवीडी बच्चों आपको बताना है, डीवीडी एक डिजिटल वीडियो डिस्क है। डीवीडी क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। जो सीपीयू जो होता है उसका सामान्य गणित परफॉर्म करता है वो करता है एलयू। एलयू का बच्चों फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, मदरबोर्ड को कंपोनेंट्स के बीच मतलब जो इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। जो मदरबोर्ड होता है वो कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, बच्चों ट्रेवल करता है किसके माध्यम से, वो बच्चों करता है ट्रेवल BIOS के माध्यम से। जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच जो इन्फॉर्मेशन होती है वो BIOS के माध्यम से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का बच्चों मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का एक पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का बच्चों पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं। एक्सेसरीज जो जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम पोर्ट कहते हैं। यानी कि पोर्ट जो होता है एक्सेसरीज स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में बच्चों IBM का पूरा नाम क्या है, वो बच्चों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। मतलब जो विशेष प्रकार के संगीत उपकरण होते हैं उसमें जो साउंड कार्ड होते हैं उसमें कौन सा पोर्ट जोड़ता है, वो जोड़ता है MINI। मिनी जो होता है एक जो साउंड कार्डों को पोर्ट से जोड़ता है, मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, संपूर्ण प्रणाली जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली होती है उसके लिए जो संप्रेषण नियंत्रण करता है वो बच्चों कौन करता है, वो बच्चों करता है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए एक संप्रेषण को नियंत्रण करता है वो होता है मदरबोर्ड। यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हार्डवेयर है। मतलब डिस्क को प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है बच्चों है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो होता है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, उसे बच्चों हम कहते हैं सर्किट बोर्ड। जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन या प्लेट बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, एक्सपेंशन कार्ड मतलब जो एक्सपेंशन कार्ड होता है किस में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन जो कार्ड होते हैं वो बच्चों स्लॉट जो होता है उसी में आपके इंसर्ट किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।